हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों आ गए हैं प्रश्नावली की ओर। यानी कि प्रश्नावली हमारी 1.1 बेटा। तो सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और गुणनफल के रूप में लिख देने। यानी कि गुणनखंड यानी कि संख्या को तोड़ना, यानी फैक्टर करने। बेटा क्या करने, फैक्टर करने और उन फैक्टरों को गुणा करके लिख देना है। जैसे मान लो कि ये 20 है, 20 है, अगर इसको तोड़ोगे तो 2 एकम 2 यानी कि 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ये फैक्टर करे इसके 5 एकम 5, ये फैक्टर करे और इसको क्या करा हमने, गुणा करके लिख दिया। यानी कि 2 गुणा 5। ठीक है बेटा, आई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 को 2 की पावर 2 गुणा 5, ऐसे करके लिखवा रहा है। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसमें 4-5 सवाल दे रखे, बहुत सरल सरल सवाल है। यानी 140 को तोड़ना है हमें और उसके गुणन फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके उसके गुणा करके हमें लिख देने हैं। अब बेटा 156 को भी तोड़ना है, गुणन इसके मतलब फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके जो फैक्टर जो आएंगे उनको हम गुणा करके लिख देंगे। आसान है। ऐसे 38-25 मतलब 5005 को भी आराम से हम लिख देंगे। 74-29 यानी कि इसको भी हम फैक्टर करके आराम से लिख देंगे। तो ठीक है बेटा, तो पहला सवाल क्या है हमारा, 140 के फैक्टर करो बेटा, इधर कर लो 140 के फैक्टर। बताओ, देखो अगर लास्ट में ये तोड़ने की चीज बता देता हूं मैं, लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो, वो सम संख्या से ही कटेगा। जैसे 2 हो, 2 के टेबल से अगर कोई भी संख्या कट रही हो, इधर लास्ट वाला अंक देखना है तुम्हें। कौन सा वाला, लास्ट वाला अंक। अब यहाँ पे 0 है, 0 हमेशा 0 जिस संख्या में आएगा वो 2 से कट जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर, 2 से कट जाता है। तो इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा। और कोई भी जैसे मान लो 8, 4, 10 कुछ भी हो, ये 2 से कट रही हूं। अगर 2 के टेबल में ये वाली संख्या आती है तो समझ लेना लास्ट वाला अंक देखना, सिर्फ लास्ट वाला। अगर लास्ट वाले अंक में ये चीजें आती हैं और ये 2 के टेबल से कट रही हैं, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या हमारी 2 के टेबल से कट जाएगी। ये याद रखना बेटा, बहुत ही मतलब ट्रिक है ये काटने की। बस इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कि किससे कट रहा किससे कट रहा, नहीं। विषम संख्या होगी तो विषम संख्या वालों से कटेगा, जैसे 3 है, 3, 5 और 7, ऐसे उन संख्याओं से कटेगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। तो चलो इसके गुणनखंड कर ही देते हैं कि गुणनखंड क्या होंगे बेटा। ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 सत्ते 14 और 0 का 0। और हमेशा 2 से अगर कोई भी संख्या कट रही है तो वो उस संख्या की आधी होती चली जाती है। ठीक है, ये देख लेना, अगर आधी नहीं हो रही है तो समझ लेना तुम गलत काट रहे हो इसको, मतलब गलत फैक्टर कर रहे हो उसके। ठीक है, तो ये अभी भी 2 से कट जाएगा, जब तक ये 0 रहेगा तब तक 2 से कटेगा। यानी कि 2 तिया 6 करेंगे, 1 बचेगा, यहाँ इसके आगे मान लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 बेटा। अब ये 35 किससे कट रहा है बेटा, ये 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 या 7 से काट सकते थे, तो 7 एकम 7 बेटा। और ये जो आया है यही उत्तर है, इसको गुणा करके लिख दो फैक्टर को। तो पहला सवाल का उत्तर क्या होगा, 2 गुणा या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 की पावर 2 इसलिए लिख दिया कि 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। यानी पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल करेंगे हम। दूसरा सवाल का उत्तर क्या होगा, 156, इसको भी तोड़ लो। 156 बेटा, ये देखो 6 2 से टूट रहा है, लास्ट वाला अंक देखो 2 से टूट रहा है, इसका मतलब ये 2 का फैक्टर होगा। तो बेटा 15 को काटोगे, 2 सत्ते 14, एक बच्चा, 2 अट्ठे 16, यानी एक यहां रख दिया तो 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से कट जाएगा, तो क्या कटेगा बेटा, 2 तिया 6, एक बच्चा, 2 नेम 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13 बेटा। यही जो आया है यही आंसर है। तो क्या आया, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, यही इसका आंसर हो गया बेटा, राइट आंसर। ठीक है बेटा, ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं हो रही होगी। तो बेटा अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या है, 38-25, इसके भी फैक्टर करने हैं और गुणा करके लिख देना है। तो बेटा 38-25 के फैक्टर क्या होंगे, 38-25, देखो बेटा इधर वाला अंक देखो, लास्ट वाला अंक कैसा है, विषम संख्या, इसका मतलब ये विषम संख्या से ही कटेगा। देखो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। ठीक है, आइए देख लो, मतलब 3 के पारे में 3 पंजे 15, यानी 15 आता है, तो देख लो 3 एकम 3 करेंगे यहाँ पे,
कितना बचेगा, 3 एकम 3 करेंगे, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, 3 दूनी 6 करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, 2 22 हो गए, 3 सत्ते 21, यानी 3 से ये कट रहा है। किससे कट रहा है, 3 से ये कट रहा है। तो देखो 3 एकम 3 करेंगे, 3 दूनी 6 करेंगे, 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15 बेटा, ठीक है। अब देखो 3 से कट रहा है क्या, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, अभी भी 3 से कट रहा है। देखो 3 चौक 12 करेंगे यहाँ पे, और बेटा कुछ नहीं बचा यहाँ पर, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, फिर 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कट रहा बेटा, 3 से कटेगा क्या, 3 एकम 3, 1 बच्चा, 3 चौक 12 नहीं कट रहा 3 से, 5 से, 5 अट्ठे 40, दो, हाँ जी 5 से कट रहा, किससे, 5 से, तो 5 अट्ठे 40, कितना बच्चा, 2 बच्चा, 25 हो जाएंगे, 5 25 बेटा, ठीक है, 5 25, फिर 5 से कट रहा है कि, हाँ जी 5 से कट रहा है, 5 से कम 5, 3 बचेंगे, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब ये 17 खुद 17 से कटेगा बेटा, 17 एकम 17, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 की घात कर देंगे 2, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात भी कर देंगे हम 2 गुणा 17, तो 17, यही इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर, यही इसका आंसर हो गया। और इसी प्रकार हम चौथे सवाल को करेंगे बेटा। चौथा सवाल क्या है, इधर थोड़ा सा मिटा दे, हम इधर मिटा दे बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, इसको मिटा देते हैं, तो 5वां सवाल यही कर लेते हैं बेटा, 5005 बेटा। इसको देखो विषम संख्या है, इसका मतलब विषम संख्या से कटेगा, शायद 5 से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, डबल जीरो तो डबल जीरो, और 5 एकम 5 बेटा, ठीक है। अब बेटा देख लो ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा क्या, 3 से मतलब 5 से कटेगा क्या, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो नहीं, 5 से नहीं कटेगा बेटा, ये क्या 11 से कटेगा, 11 नेम 99, हाँ जी बेटा 11 से कट रहा है। देखो 11 नेम 99 करेंगे यहाँ पे, और 1 बचेगा, फिर यहाँ 11 हो जाएगा, 11 एकम 11 बेटा। अब बेटा फिर 11 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है बेटा, 11 से नहीं कट रहा है, यानी कि 13 से, 13 सत्ते 91, और ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बेटा, यही बस यही इसका आंसर हो गया। लिख दो 5 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 7, यही इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको काट लेना बेटा, बड़ा ही सिंपल है, इसका फैक्टर कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि दूसरे सवाल की तरफ, कि दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं बेटा दूसरे सवाल की। बेटा दूसरा सवाल क्या है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म क्या होते हैं, जोड़ा। देखो जोड़ा में दे रखी ना संख्या, इन्हीं को हम युग्म बोलते हैं, ठीक है। युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, बहुत आसान है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। तो बेटा एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुणा एलसीएम है, यानी कि जो भी आंसर आए, मान लो कि इनका एचसीएफ और एलसीएम जो भी आंसर आए, जो भी एचसीएफ और एलसीएम आएगा, अगर दोनों का एलसीएम मान लो एलसीएम आया 4 और गुणा एचसीएफ आया 5, तो ये कितना हो गया, 2 4 पंजे 20, और ये दो संख्याएं, मान लो संख्याएं कुछ 4 और 5 हैं, यानी कि ये भी कितना आया 20, इन दोनों का उत्तर बराबर आया, तो समझ लो हमारी जांच सही होगी। क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो बेटा करते हैं, चलो हल करते हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो बेटा देखो ट्रिकी तो बहुत सारी हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, मैंने बहुत छोटे ट्रिक मैंने वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल एनआर के स्टडी पर, जाके देख लेना। एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने डाल रखी है, आराम से देख लेना। बट लॉन्ग टर्म से यहाँ पे हम करेंगे आराम से, ताकि वो लॉन्ग टर्म बच्चा भूलता नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से प्रोसेस वही चला आ रहा है। और जो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, वो काम आती है, काम आती है जरूर। वो कहां पर काम आती है, जैसे कोई कंपटीशन का एग्जाम हम दे रहे हैं तो वहां पर काम आती है। तो बेटा 26 और 91 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। तो हम चलो 26 को तोड़ते हैं पहले, ये 2 से टूट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 किसी से नहीं टूटेगा, खुद 13 से टूटेगा, तो 13 1 कम 13। अब भैया 13 से ही टूटेगा, 13 सत्ते 91 होते हैं, और 7 1 कम 7, या फिर 7 से भी तोड़ सकते थे इसको, बिल्कुल 7 से तोड़ सकते थे। तो बेटा एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, देखो एलसीएम जोड़ा में से एक ले लेते हैं, इसमें भी सेम टू सेम जोड़ा है, तो 13 एक बाहर ले लिया। अब गुणा जो बचा वो लिख देते हैं, वो एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा 13 गुणा 2 गुणा 7, यानी कि देखो ये इसमें भी 13 था, इसमें भी 13, यानी कि 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 हमने बाहर ले लिया, और जो बची संख्या वो भी हमने गुणा करके लिख दी, यानी कि 2 बची और 7 बची, गुणा करके लिख दी, ये एलसीएम हो गया।
और HCF क्या होगा बेटा, HCF भी क्या होता है, HCF होता है बस दोनों में कॉमन मिलना चाहिए और कुछ नहीं। अब इसमें दोनों में कॉमन मिल क्या रहा है, 13 मिल रहा है, यहां पर भी 13 मिल रहा है, तो HCF तो हमारा हो गया डायरेक्ट 13। और इसकी गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितने होते बेटा, 26 सत्ते 7 छिंग 42 के दो हाथ से 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 कितना हो गया बेटा 182। यानी कि HCF और LCM कितना आ गया, LCM आया 182 और HCF आ गया हमारा 13। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब हम इसकी गुणा करते हैं, अगर हम इसकी गुणा करते हैं भैया दोनों की और इन संख्याओं की गुणा करते हैं, अगर दोनों का बराबर आया उत्तर तो समझ लेना हमारी संख्या क्या है, संख्याएं हैं हमारी। उत्तर की जांच क्या करेंगे हम, एलसीएम उनकी जांच भी करनी है, जांच करनी है तो भैया जांच लिख देते हैं यहां पर और जांच डाल के जांच कर देते हैं। क्या संख्याएं क्या है हमारी, संख्याएं हैं हमारी, संख्याएं 26 गुणा 91। अगर इसका जो भी उत्तर आए और इन दोनों का एचसीएफ और गुणा एलसीएम का जो उत्तर आए बराबर आ गया तो समझ लेना हमारा राइट आंसर है। तो 26 91 में गुणा करेंगे बेटा, 91 में गुणा करेंगे 26 की तो क्या होना चाहिए, 26 देखो 6 कम 6 6 कम 6 6 नेम 54, 6 नेम 54 गुणा 2 1 कम 2 2 नेम 18 है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 नेम 18 यानी कि 6 के 6 6 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल 1 यानी कि 2366 कितना आ गया बेटा 2366 आ गया बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। अगर एचसीएफ और गुणा एलसीएम ये भी अगर बराबर आया तो देख लें एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है हमारा 13 है और गुणा 182 क्या है हमारा एलसीएम। अगर इसका उत्तर भी 2366 आया तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर है। तो बेटा 182 में 13 से गुणा कर देते हैं तो क्या होना चाहिए, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लागे 2 और 13 अट्ठे 104 और 2 104 और 2 6 होते हैं बेटा, 104 और 2 6 होते हैं 106। तो भैया कितना हासिल बच्चा 10 और 13 कम 13 10 13 10 23 2366 यानी कितना आ गया जी 2366 बेटा। तो सही उत्तर है हमारा। उत्तर की जांच भी कर दी हमने, जांच भी कर दी बेटा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसी टाइप से ये हुआ है और इसी टाइप से ये हो जाएंगे दोनों सवाल बेटा। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो एक सवाल और ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लो मैं इधर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकाला, पहले हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला और क्या करा, वो जांच कर दी, जांच करी यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणा करी तो उत्तर ये आया। और एचसीएफ गुणा एलसीएम ये यानी कि ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो भैया बराबर है बिल्कुल जी। तो उत्तर की जांच भी होगी बेटा। तो मिटा दें अब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, ठीक है। तो हम दूसरा सवाल भी, एक सवाल और करके दिखा देते हैं और एक सवाल आपके लिए रह जाएगा जो कि आप कमेंट में बताएंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92, ठीक है बेटा। इनको क्या करेंगे हम, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो तोड़ देंगे, 2 से टूट जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और एक बच्चा 2 पंजे 10, किससे टूट जाएगा 5 से टूट जाएगा, 5 पंजे 25 5 एकम 5 बेटा। क्या 3 से टूटेगा, 3 से टूटेगा, 3 एकम 3 2 बच्चा 3 सत्ते 21, ये 17 किसी से नहीं टूटेगा, 17 एकम 17 बेटा, ठीक है। 92 को देख लो, 2 से टूटेगा, 2 चौक 8 2 छिक 12, 2 से टूटेगा, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 से नहीं टूटेगा, किससे टूटेगा खुद, 23 से टूटेगा, 23 एकम 23। तो बेटा एलसीएम क्या होना चाहिए इसका, एलसीएम मैं निकाल के दे दे रहा हूं, आप बाकी गुणा कर लेना, ठीक है। एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम देखो इसमें ये कॉमन है तो 1 2 यहां से ले लिया, और कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है, बाकी चीज लिख देना, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 लिख लिया, हाँ जी, 1 2 ये भी तो बचा, 1 2 ये बचा, 3 लिख लिया जी बिल्कुल, 17 गुणा और ये 23 बेटा, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और बेटा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका, यही कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा। कर लेना इसकी कैलकुलेशन, कर लेना, कैलकुलेशन करना
तो बेटा आंसर आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणा करना, किसका 510 और 92 का, तो उत्तर वही आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? और ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, कमेंट में करके बताना बेटा। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है बेटे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। बहुत सिंपल सा सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, कुछ भी याद नहीं, बहुत सिंपल है, ये तुम्हें बता चुके हैं। अभाज्य यानी गुणनखंड विधि से इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ, बहुत सिंपल सा है बेटा। तो पहला सवाल हम करा देते हैं। पहला सवाल क्या है हमारा, 12 और 15 और 21 यानी 3 संख्या है, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करवा रहा है। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, तीनों को अलग अलग तोड़ लो, यानी कि 12 को तोड़ोगे 2 से टूटेगा 6 बार में, 2 से तोड़ेगा 3 बार में, और 3 एक कम 3 बेटा। 15 को तोड़ोगे 3 से टूटेगा 3 पंजे 15, 5 से टूट जाएगा 5 एकम 5, यानी कि 21 को तोड़ोगे 3 से टूट जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 बेटा। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें कुछ भी एक चीज कॉमन है, 3 3 3, तो एलसीएम क्या हो जाना चाहिए हमारा, एलसीएम क्या हो जाना चाहिए, 3 ले लो और बेटा जो बच्चा वो लिख दो सब। 3 यहां से ले लिया और क्या बचा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 बेटा। ठीक है, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 7, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते होते 7 जीरो 7 6 42 यानी 420। तो इसका उत्तर आया है 420 बेटा। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ एचसीएफ तो बेटा हम तीनों में कॉमन देखते हैं कि क्या कॉमन है, तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें कॉमन था, तो 3 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। सिंपल बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है बेटा, कि बेटा इस सवाल को मिटा दें। अब बताओ बेटा इस पहले सवाल में कोई दिक्कत, एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से पूछा तो हमने आराम से निकाल दिया, समझ में भी आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करा, 12 को अलग तोड़ लिया, 15 को अलग तोड़ लिया और 21 को अलग तोड़ लिया। अब बेटा एलसीएम निकालते हैं तो पहले देखते हैं कि कॉमन क्या है उस कॉमन में से, यानी कि तीनों में 3 संख्या है तो तीनों में वही संख्या देखनी होगी, एक सकल की संख्या, और उसमें से एक बाहर ले लेते हैं। तो देखो 3 इसमें था और 3 इसमें था, 3 इसमें था, तो एक 3 हमने बाहर ले लिया, और जो बचा, जो भी बचा सबको गुणा करके लिख दो, एलसीएम निकल जाता है, यानी कि 2 बचा, ये 2 बचा, ये 5 बचा, ये 7 बचा। देखो 2 बचा, 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा, यानी कि सबको गुणा करके लिख दिया, एलसीएम निकल आया 420। अब बताइएगा तुम में से 420 कौन है, जो चप्पल चोर होता था ना उसको चोर को बोलते थे ना, 420 कौन है। और एचसीएफ क्या होता है बेटा, एचसीएफ यानी कि तीनों संख्याओं को हमने फैक्टर करा। अब फैक्टर में देखेंगे कि कॉमन क्या है, तीनों में एक शकल की मिल जानी चाहिए, बाकी सभी को छोड़ देते हैं। तो बेटा इसमें 3 था, इसमें 3 था और इसमें 3 था, तो बस 3 ले लिया, वही क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। बहुत सिंपल है, बस एक सवाल और ले लेते हैं और एक सवाल तुम्हारे लिए घर के लिए रहेगा बेटा। तो बताइए कौन सा सवाल ले ले, चलो मान लो हम ये वाला ले लेते हैं तुम्हारे लिए, चलो ये वाला कहोगे कि सर जी ये वाला नहीं तो ये वाला करा दो, हाँ जी कोई सा भी कर लो, हमें क्या, सवाल को हल करना है। मान लो तीसरे सवाल को ले लेते हैं 8, चलो इसी को ले लें, फिर कहोगे कि सर जी ये तोड़ने में नहीं आएगा, बुढ़वा को 17 को 17 से टूटेगा, 23 को 23 से, 29 को 29 से, बहुत ही सिंपल है वो तो, बहुत ही सिंपल है, क्या टूटेगा, 17 को तोड़ोगे 17 23, देखो बेटा 23 और 29, ठीक है, 17 खुद 17 से टूटेगा, 17 एकम 17 और किसी पहाड़े में किसी टेबल में नहीं आता, और 23 भी नहीं आता, तो खुद 23 एकम 23। अब बेटा ये 29 के पहाड़े में आता, 29 एकम 29, यहीं पे कट गया, बस सवाल हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं बेटा। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, इन सब की गुणा करके लिख दो, 23 और गुणा 23, ओ सॉरी 17, 17 पहले 17 लिखना चाहिए था, देखो 17 गुणा 23 गुणा 29, अगर इसको लिख दोगे तो एलसीएम निकल आएगा, एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, अब तुम कहोगे कि भैया कि कॉमन नहीं आ रहा, अरे इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, होगा
इसमें भी एक है, अगर एक को तोड़ोगे तो एक एक कम एक टूटेगा कि नहीं, फिर एक को तोड़ोगे एक एक कम एक टूटेगा कि नहीं, तो एक एक कम एक टूटेगा कि नहीं, तो इसमें भी एक, इसमें भी एक, यानी इसमें भी एक, यानी कि क्या एचसीएफ हो गया, 1 हो गया। क्लियर, ये भी सवाल हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, छोटा सा सवाल है। अब बेटा हम तीसरा सवाल भी इसको हल करा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो तीसरा सवाल क्या है हमारा, 8 और 9 और 25, ये 3 संख्या है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकलवा रहा है। आराम से 2 से तोड़ दो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, टूट गया। 3 से टूट जाएगा, 3 3 9, 3 एक कम 3 और टूट गया। ये 5 से टूट जाएगा, 5 25, 5 एक कम 5। ठीक है बेटा, क्लियर। तो हम पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है। इसमें 3 है क्या, नहीं है बेटा। ये सभी को क्या कर देना, गुणा करके लिख देना, एलसीएम निकल आएगा। और एचसीएफ हम बता ही देते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन कुछ है क्या, ये नहीं है, हो नहीं है, एक है, क्या है, एक है। और इन सभी को गुणा करके लिख दोगे तो क्या निकल आएगा तुम्हारा, इतना तो कर ही सकते हो, गुणा कर सकते हो बेटा, गुणा कर सकते हो ना, आपस में गुणा करके लिख देना, तुम्हारा क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। और एचसीएफ हमने बता दिया कि 1 है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल यानी कि चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9, यानी कि ये 2 संख्याएं हैं 306 और 657, इसका एचसीएफ दे रखा है 9। तो इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल बनता है, कोई भी सवाल बनता है इस टाइप का, तो भैया क्या करना है, इन दोनों संख्या, इसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, वो फॉर्मूला है, अगर एलसीएम निकलवाए तो एलसीएम निकलवाने के लिए, एलसीएम निकलवा रहा है तो अभी एलसीएम का फॉर्मूला होगा कि भैया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में एचसीएफ। अरे यही फॉर्मूला अगर कह रहा होता एलसीएम दे रखा होता और एचसीएफ निकलवा रहा होता तो यहां पर क्या होता, एचसीएफ, और यहां क्या होता, वही पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में होता एलसीएम। ये एचसीएफ निकलवाने के लिए और ये एलसीएम निकलवाने के लिए बेटा बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है बेटा, तो भैया हम ये मिटा देते हैं, अगर एचसीएफ निकालने के लिए ये वाला और एलसीएम निकलवाने के लिए, तो अभी एलसीएम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा चलो लिख देते पहली संख्या क्या है, यानी कि ये वाली क्या हमारी पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, एचसीएफ हमें ये दे रखा है 9, एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा, 9 दे रखा है। ठीक है, तो रख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या यानी कि 306 और गुणा 657 और बटे में 9। अब बेटा जितना टूट रहा है तोड़ लो, देखो सब चीज गुणा में है, देखो 3 से टूटेगी, ऊपर वाली संख्या टूट जाएगी, हाँ जी, 3 एक कम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, ये 3 3 9। ठीक है बेटा, ये अभी भी 3 से टूट जाएगी, देखो 3 एक कम 3, ये टूट जाएगा, 3 3 9, एक बचा, 3 चौक 12, यानी कि क्या टूटेगा, 34 गुणा 657 और बटे में 1, और 1 का कोई मतलब होता नहीं। अब 34 से गुणा कर दो 657 में, तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा, भैया क्या आंसर आना चाहिए, 34 और गुणा 657, अरे सीधा गुणा कर दो ना, 657 में गुणा कर दो 34 से बेटा, तो क्या गुणा आएगी, 4 सत्ते 28 के 8 लगेंगे, हासिल 2, और 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल फिर 2, और 4 छंग 24 और 2 26। ठीक है बेटा, और 3 से करोगे 3 सत्ते 21 का 1, हासिल 2, और 3 पंजे 15 और 2 17 के 7, हासिल 1, और 3 छंग 18 और 1 19 बेटा। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, और 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 के 3 हासिल 1, और 9 और 2 हो गया 11, 9 2 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, और 1 का 9 2 11 और 12 हासिल 1, यानी कि 2, यानी कि कितना उत्तर आएगा, 22 338। ये क्या आ गया हमारा बेटा, एलसीएम, क्या आ गया,
एलसीएम, यही क्या हमारा उत्तर है। कैलकुलेशन में शायद कहीं मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, बट मेरे हिसाब से यही उत्तर हो सकता है, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो हाँ जी बेटा, ये है पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखते हैं। अब बेटा हमने बता रखा है तुम्हें कि प्राकृत संख्या क्या होती है। हमारी प्राकृत संख्या हमने बता रखा है तुम्हें, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत, प्राकृत या फिर प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक भैया शुरू में ही बता दिया है। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाती है, यानी कि अनंत तक जाती है, ये प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। क्या ये प्राकृत संख्या, क्या ये प्राकृत संख्या, ये कह रहा है कि 6 की पावर n, n के लिए क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखते हैं क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। हाँ, एक कंडीशन है इसमें, अगर इस फॉर्म में आता है, मान लो इस फॉर्म में आता है 2 गुणा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में ये आता है तो भैया ये जरूर 0 पर समाप्त होगा। कैसे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि ये कहां पर समाप्ति, इकाई अंक कहां पर हमारा 0, यानी कि ये 0 पर समाप्त हो रही है। अब मान लो हम कहें 6, ये 6 अगर फैक्टर करोगे तो 2 तिहाई 6, इसमें टूटेगा। क्या बताओ बेटा, अगर इसको, क्या ये 0 आ रहा है, लास्ट में 0 है क्या, नहीं है, यानी कि क्या आ रहा है, ये 6 ही आ रहा है, ठीक है। और मान लो कोई और भी संख्या ले सकती हो, मान लो 2 गुणा 8, 2 गुणा 8, अब मान लो 2 गुणा 8, 2 8 16, ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो रही। हाँ, ये ऐसी कंडीशन बन जाए, ये वाली कंडीशन, यानी कि 2 गुणा 5 के रूप में अगर बन जाती है संख्या तो हमारी वो 0 पर समाप्त होगी बेटा, ठीक है। तो 0 पर समाप्त होगी। अब ये 0 पर समाप्त, देखो इसमें 2 तो आ रहा है, इसमें 2 तो आ रहा है, यानी 6 को अगर 6 की पावर n इसको फैक्टर करोगे 2 गुणा 2 ही होगा, वो सॉरी 2 गुणा 3 होगा, कितना होगा, 2 गुणा 3 होगा। अब बताइए ये क्या 0 पर समाप्त हो रही है, 2 3 6, यानी कि इसमें तो 0 आ ही नहीं रहा है बेटा। ये अगर 6 के फैक्टर कर रहे हैं तो बेटा 6 आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा 1 2 तो आ रहा है, ये वाला, ये इस फॉर्म में अगर आ जाता, 2 गुणा 5 के रूप में आ जाता तो बेटा हमारी 0 पर समाप्त होती। तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, 6 की पावर n, 6 की पावर n, अतः 6 की पावर n 2 गुणा 5 के रूप का 2 की पावर m और n के रूप का नहीं है। इसलिए ये n प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई दिक्कत परेशानी, छोटा सा सवाल था बेटा, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल यानी छठे सवाल की तरफ बेटा, ठीक है। लो जी, ये आ गया छठा सवाल बेटा। तो छठा सवाल क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अरे भाज्य क्यों हैं, अरे रूल पता है, नियम पता है, भाज्य संख्याएं वो होती हैं। अरे भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं भाई भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके गुणनखंड, जिन संख्याओं के गुणनखंड कितने आ जाएं, 3, मिनिमम कितने आ जाए, 3, और इससे ज्यादा आ जाए मैक्सिमम कितने भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 5 8 कितने भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। और जिनके गुणनखंड 2 आए और 2 से कम आए, 2 मतलब
मैक्सिमम मिनिमम 2 आने चाहिए, तब वो अभाज्य होती हैं। कौन सी होती हैं? अभाज्य होती हैं। ये हम बता भी चुके हैं और फिर बता रहे हैं। जिनके गुणनखंड कितने 2 आए वो समझ लो अभाज्य। अब जैसे मान लो बेटा ये 5 है, 5 को तोड़ोगे तब 5 एकम 5, ये कैसी संख्या है? अभाज्य। 2 गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणनखंड। अब हम कह दे बेटा 8, ये कैसी संख्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 गुणनखंड। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसके गुणनखंड कितने आए? 3। तो ये भाज्य। कैसी? भाज्य। तो यही बताना है, इन संख्याओं को आपस में गुणा जोड़ जो भी दे रखा है वो करके और उनके गुणनखंड करके हम बता देंगे कि इसके 3 गुणनखंड आए तो ये भाज्य इसलिए है कि इसके गुणनखंड यानी कि इसके गुणनखंड कितने आए? 3। 3 से अधिक आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम 3 आने चाहिए। ओके तो इसको मिटा दे, हम इसको मिटा देते। चलो कोई दिक्कत नहीं। लो जी बेटा हमने इसको मिटा दिया, तो समझा भी दिया। तो बेटा क्या करेंगे? सवाल क्या है हमारा? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5। ये सवाल है बेटा। तो इनको आराम से गुणा करो। इसको 7 गुणा 11, 11 सत्ती 77, 11 सत्ते 77, ठीक है बेटा, 11 सत्ते 77। और उसके बाद फिर 13 की गुणा करोगे और प्लस 13 को बाद में जोड़ देना, यानी कि 13 की गुणा करोगे। मान लो इसमें तो कितना आएगा? करो बेटा करो। और ये हो जाएगा 7 6 42, 42 गुणा 5 चौक 20, कितना? 5 चौक 20 और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 प्लस 5। बेटा इनकी आपस में गुणा करो और दोनों संख्याओं को क्या करो? तुम दोनों संख्याओं को क्या करो? इनके गुणनखंड करो। गुणनखंड करोगे, वैसे भी दिख रहा है कि इसके 3 गुणनखंड आराम से हो जाएंगे, बट हम कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। कैलकुलेटर की मदद से ये कितना होगा? 77 गुणा 13 हो जाएगा 1001, यानी कि 1014। ये होगा 1001 प्लस 13, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 13, 1014। इधर हो जाएगा 1014 और इधर हो जाएगा बेटा, और इधर हो जाएगा 42 गुणा 20 गुणा 6 गुणा 6, ये गुणा छः और प्लस 5, ये हो जाएगा बेटा 5045 बेटा। ठीक है जी, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी? ये सवाल। अब बेटा इसके गुणनखंड काटोगे, इसके गुणनखंड करोगे या इसके गुणनखंड करोगे। अगर इसके गुणनखंड 3 आ जाएं, कितने? 3 आ जाएं, तो समझ लेना ये भाज्य है। इसके भी कितने? 3 आ जाएं। 3 से ज्यादा आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, खंड करके दिखाते। इसके चलो दोनों के ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले इसके कर देते हैं। 5045 को तोड़ते हैं, क्या इसके गुणनखंड 3 आएंगे? देखते हैं बेटा कितने आएंगे। तो ये 5 से टूट जाएगा, 5 एकम 5, 0 का 0। और जब भी डबल संख्या को काटते हैं, 4 तो आता नहीं 5 के पारे में, 45 5 में 45, तो 0 लगा के काटते हैं। तो यहाँ हो गया 1009 हो गया बेटा। तो 1009 5 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं, मतलब 7 से भी नहीं कट रहा। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बच्चा, नहीं कट रहा। इसका मतलब 1009 नहीं कट रहा बेटा। तो 1009 से ही कटेगा 1 1, ठीक है बेटा। तो इसका गुणनखंड कितना आया? 3 आया, यानी 5 गुणा 1009 गुणा 1। देखो 3 गुणनखंड आ गए, 1 2 3। ये भाज्य है। कैसी है बेटा? भाज्य है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? चलो 1014 को भी काट लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं ये भाज्य क्यों है। देखो 2 से कट जाएगा, हाँ जी कट जाना तो चाहिए, 2 पंजे 10। और जब भी इसको काटोगे तो 0 लगा के डबल संख्या, 2 सत्ते 14। तो बेटा ये किससे कट जाना चाहिए?
7 से कट जाएगा क्या, 7 7 49, एक बच्चा नहीं, 13 से 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 7 आता है तो 3 से कट जाएगा क्या, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छिंग 18, हाँ जी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 2 बचेंगे 20 हो जाएगा, तो 3 छिंग 18, फिर 2 बचे 27 हो गया, 3 नेम 27। बेटा ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 3 बचे 13 तिया 39, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो बेटा इसके गुणनखंड कितने आए, इसके गुणनखंड देखो 2 गुणा 3 गुणा 13 की घात 2, 13 की घात 2। बेटा ये देखो 3 से ज्यादा गुणनखंड आए इसके, ठीक है 3 से ज्यादा आए, तो ये भी कैसी है, भाज्य कह सकते हैं हम। यहां लिख देंगे कहीं पे भी लिख लो कि अतः अतः इन संख्याओं इन संख्याओं इन संख्याओं के गुणनखंड गुणनखंड 3 3 या फिर लिख देंगे 2 से अधिक हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, इतना लिखना है, इतना सा लिखना है, बस हो गया। छठा सवाल कंप्लीटेड बेटा। तो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत सिंपल सवाल है, 2 के क्लास के बच्चे इनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है। अब बेटा हमें तो वीडियो के चक्कर में ना थोड़ी सी जल्दी से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि भाई वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ताकि तुम ही लोग नहीं देखोगे हमारी वीडियो को। हमें पता है कि तुम लोगों की सोच कहां तक जाती है, तुम्हें कौन सी वीडियो देखना ज्यादा पसंद है, पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो तुम्हें पसंद नहीं है, हमें पता है तुम कहां तक तुम्हारी सोच जाती है, पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो तुम लोगों को चाहिए ही नहीं। हम फिर भी बना रहे हैं, जो पढ़ना चाहता है हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बेटा चलते हैं 7वां लास्ट सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल यानी कि लास्ट सवाल है बेटा। क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसी स्थान पर कितने समय में वो मिलेंगे, कि कितना समय लगेगा। बेटा बहुत ही सिंपल सवाल है, सवाल इतना बड़ा है, उत्तर उतना ही छोटा। ठीक है बेटा, तो एक मैदान है, उसका जो पथ है यानी कि जो रास्ता है वो कैसा है, वृत्ताकार। कैसा है, वृत्ताकार। बेटा मान लो कि यहां पर सोनिया को कितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में, इसका एक पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने, 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट। ठीक है बेटा, मान लो रवि यहां पर है, रवि मान लो वैसे एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो रवि को एक चक्कर लगाने में, यहां तक रवि आएगा तो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ये लड़का है ना, जल्दी आ जाता है, एक चक्कर जल्दी लग जाता है। लड़की है, झूम झाम के कहीं रुक गई होगी बीच में, इसलिए 18 मिनट लगे उसको। और ये लड़का है भैया 12 मिनट लगा रहा है। हमें पता है कि लड़का ज्यादा खोजबीन में नहीं रहते, तो लड़का भैया जल्दी जाता है और जल्दी इसको कंप्लीट करता है, यानी कि 12 मिनट में 6 मिनट पहले इससे कंप्लीट कर लेता है। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये एक ही स्थान, मान लो कि यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और यहां पर आके दोबारा कितने समय में मिलेंगे। अगर इस टाइप के जितने भी सवाल, कोई भी सवाल आता है इस टाइप का, तो बस खाली कुछ नहीं, जो दो संख्या जो दे रखी है, दो जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम निकाल दो, और एलसीएम निकालोगे और एलसीएम ही इनका आंसर होता है इस टाइप के सवालों का। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 18 और 12 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे बेटा, तो वही उसका उत्तर होगा, उतने समय में ही ये लोग मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो हल डाल लो, तो 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, 3 से 3 तिया 9, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा 2 छिक 12, 2 तिया, सॉरी कितना जल्दी में सब गड़बड़ हो जाता, 2 तिया 6 और 3 एक कम
3 बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें देखो ये दो दो कॉमन है, इसका मतलब एक दो यहां से ले लिया, 3 और 3 कॉमन था तो एक 3 यहां से ले लिया, और 3 और 2 ये बचे हैं तो उनको भी लिख दो, 3 और 2 बचे, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, छतम 36। कितने मिनट बाद मिलेंगे बेटा? 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद बाद ये दोनों मिलेंगे बेटा, मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद, ठीक है बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये प्रश्नावली तुम्हारी खत्म हो जाती है। तो चलते हैं बेटा, इसमें दो ही प्रश्नावली है इस चैप्टर में, यानी पहला चैप्टर बात वास्तविक संख्या में दो ही प्रश्नावली है, चैप्टर खत्म। चलते हैं दूसरी प्रश्नावली की ओर। तो दूसरी प्रश्नावली इसकी क्या है? तो चलिए बेटा इसको हम इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लो जी इरेज हो गया। लो जी प्रश्नावली नंबर